सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है जो मुझे भी मतलब काफ़ी अ, इन मतलब थोड़ा-सा एक शॉकिंग डिटेल्स दिया है जिसने। ठीक है, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट बता दूँ कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अगेन आई थिंक कल जैसा रहा काफ़ी एक पॉजिटिव मार्केट रहा कल, इंडिया का भी और ग्लोबली, राइट? सो होपफुली आज का भी दिन एक्सपेक्टेड है अनलेस एंड अनटिल मेरे वीडियो बनाने के बाद, ठीक है, कोई नई न्यूज़ जो है नेगेटिव ना आ जाए। सो व्हेन आई एम मेकिंग वीडियो तो नैस्डैक 3% प्लस अप है और S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1.5% प्लस अप है। यूरोपियन मार्केट्स भी डिसेंटली मतलब पॉजिटिव थे अगर हम वो देखते हैं तो, और मतलब निकी जो कल जापान का इंडेक्स था वो तो ऑलमोस्ट 5% अप था, राइट? सो ये इतना सब अप क्यों है, क्या खुशी की बात है? तो खुशी की बात ये है कि ऑन वीकेंड मतलब कल परिमल ने इसके बारे में बात की थी कि मिस्टर ट्रंप अनाउंस्ड कि दे हैव एग्रीड ऑन अ इंटरिम पीस डील, राइट? जो जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो जाएगा। कुछ कुछ जो डेटा आ रहा है जो मैंने वेरियस अलग अलग सोर्सेज से देखा तो इट इज ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिविटी शुरू हो गई है। शिप्स पास होने शुरू हो गए हैं। इंडिया का भी कोई शिप दिशा करके था वो भी पास हुआ कल। सो एक पॉजिटिवली वहां पर कुछ एंगेजमेंट हो रहा है फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सपेक्टिव, तो वहां पर उसकी वजह से भी मार्केट को लग रहा है भाई ठीक है, जो बोला है वो हो रहा है। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ऑन फ्राइडे इट विल बी कंप्लीटली ओपन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेड यस्टरडे। ठीक है, इन वन ऑफ हिज कमेंट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ठीक है, सो इसकी वजह से काफी मतलब पॉजिटिव रहा ओवरऑल, राइट? एंड एज आई सेड मेजरली जो ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज है वो ज्यादा पॉजिटिव रहे। जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है। इंडिया भी कल पॉजिटिव रहा, होपफुली आज भी रहे। ब्रेंट क्रूड जो है वो भी अच्छा खासा गिरा, ऑलमोस्ट 5% गिरा है। तो जब मैं चेक कर रहा था तो ऑलमोस्ट $83 अ बैरल आ गया है। इट इज वेरी वेरी गुड नंबर फॉर इंडिया। जैसे ही 80 के नीचे, मतलब 80 के नीचे, 80 के अराउंड, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड नंबर, यहाँ पर भी स्टेबल रहता है तो हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर 83 पे भी रहता है तो एनीथिंग अबव 100 हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? और ये 80 के आसपास या 80 से नीचे तो बहुत अच्छा है, बट 80 के आसपास भी रहता है तो हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट? तो इवन यूरोपियन नेचुरल प्राइस जो है वो भी ऑलमोस्ट 4.7% गिरे। तो ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट सारी मार्केट्स में। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी गिरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी 4.46 है, राइट? तो बॉन्ड्स अभी भी बोल रहे हैं कि वी आर कॉशियस। तो ऐसा नहीं है कि 4.4 पे आ गई है, तो अभी भी है 4.5 के आसपास ही है, 4.45 से ऊपर ही है। बट मतलब दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कि क्या चल रहा है यहाँ पे, राइट? तो दिस इज हाउ द ओवरऑल मतलब व्यू करंटली इन द काफ़ी पॉजिटिव व्यू है मार्केट में। तो कल जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं जब वॉल स्ट्रीट से पढ़ रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्ड एट एंडिंग द वॉर इन गल्फ हैज ऑलरेडी बीन साइंड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स एंड द स्पीकर ऑफ ईरान्स पार्लियामेंट, अ यूएस ऑफिशियल सेट। ठीक है, तो ये चीज हुई है कि भाई मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एमओयू जो है वो कोई साइन हो गया है, राइट? तो और इसकी वजह से पॉजिटिवनेस एक मार्केट में आई, जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 3% नैस्डैक अप है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल व्यू वाज। इसकी डिटेल्स क्या है, ये हुआ क्या है, डील क्या है? तो वो अभी तक कोई भी ऑफिशियल टेक्स्ट, व्हेन आई वाज मेकिंग द वीडियो, कोई ऑफिशियल टेक्स्ट रिलीज नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि 24 टू 48 आवर्स में ऑफिशियल टेक्स्ट जो है डील का रिलीज होगा। लेकिन दोनों साइड्स जो है इसको अपनी विन मान रही हैं। ईरान की जो मैं स्टेट मीडिया के बारे में जब हम कुछ आर्टिकल्स देख रहे थे तो दे आर सेइंग कि भाई इसराइल जो है लेबनान से विड्रॉ करेगा, राइट? तेहरान को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल मिलेगा, राइट? तो ये सारी जो है डील्स हैं। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई मेजर कर्व्स जो हैं वो हमने कमिट नहीं किए हैं। दैट इज व्हाट देयर स्टेट मीडिया इज सेइंग। मिस्टर वॉन्स क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो दो बड़ी विन है। एक तो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वो बहुत बड़ी विन है हमारी,
राइट, एंड ईरान विल नेवर डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन, ये उन्होंने कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की दी है, तो ये हमारी विन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। अब इसके ऊपर अनफ्रीजिंग ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर ईरान, वो भी क्लैरिटी नहीं है, हो रही है या नहीं हो रही, बट उसके ऊपर कुछ मिस्टर वैंस ने कुछ सीएनबीसी को कल इंटरव्यू दिया था, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं अभी तक आई है, राइट। तो अब ये जब डील के डिटेल्स आएंगे, हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट, हाउ, मतलब डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें भी फैक्टर्स रहती, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी शुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव कि हो गया है वॉर खत्म, एंड मतलब आई एम स्टिल लिटिल लिटिल, मतलब जो एटलीस्ट नाउ विद हिस्ट्री, राइट, तो वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही केस है कि आई थिंक काफी बार ये हो चुका है कि डील होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है, लास्ट ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने में विल बी वेरी हैप्पी, ये हो जाएगी एक्चुअली, और ये वॉर खत्म हो जाएगा, तो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, right, especially from crude oil perspective, but again I think we all have to understand ki who is in charge and how that person reacts, right। और इसमें एक और ट्रिगर है कि कल 16th, मतलब आज और कल जो है वो यूएस फेड की भी मीटिंग है, तो वहां पे अब नए जो फेड चेयर आए हैं, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं कहीं की, मतलब उनको एक थोड़ा सा, मतलब उनके लिए इजी किया जा रहा है, ताकि ये बता के कि भाई हमने डील कर ली है, सो दैट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वो एटलीस्ट बात ना करें, मतलब वहां पर कुछ भी नेगेटिविटी वो बात ना करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप इज इन G7 एज वेल, आई थिंक वहां पे भी ही जस्ट वांटेड कि भाई देयर इज अ पॉजिटिव डिस्कशंस which happens। तो again there are a lot of things, and again we don't know what happens after 2 3 days, but this is currently the closest I think we have reached to a deal yet, that's what the expectation is। फ्राइडे को देखते हैं क्या होगा, राइट। वो सॉल्व, अगर डील साइन हो जाती है और एक्चुअली वॉर खत्म हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, आई थिंक इट इज विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, एटलीस्ट मार्केट वाइज, फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव एंड आई एम श्योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट। क्योंकि यही चीज, अगर मैं कल कुछ एनालिस्ट का भी पढ़ रहा था कि मतलब व्हाट आर दे सेइंग, तो उन्होंने यही बोला कि देखो अगर हो भी जाती है कंप्लीटली, तो स्टिल देयर विल बी सम चैलेंजेस, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म चैलेंजेस हैं विच आई डोंट थिंक मार्केट्स विल बी इम्पैक्टेड मच बाय देम। तो मेजरली चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे कि अभी भी माइंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ऐसा बोला जा रहा है। फिर काफी सारी कंट्रीज की इन्वेंट्री काफी डिप्लीट हो गई है, ठीक है, यूएस की, चाइना की, ऐसा बोला जाता है कि जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज थी वो काफी डिप्लीट हो गई है, तो पहले वो भरी जाएंगी, राइट। तो देर विल बी हायर डिमांड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो फैक्टर रहेंगे। एंड बहुत सारे जो शिप्स हैं वो काफी टाइम से स्ट्रैंडेड हैं, 3 3 4 4 महीने से खड़े हैं, तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी लगेगी, तो हो सकता है कि जिस पेस पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि एकदम से खुल जाएगा और सारे के सारे शिप स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट अगेन एज आई सेड आई डोंट थिंक कि मार्केट उसके लिए वेट करेगी। ये सब फैक्टर्स जो हैं ये कुछ एक 2 3 महीने के फैक्टर्स हैं, थिंग्स शुड बी बेटर आफ्टर इट, तो यही है। अब बाकी मिस्टर ट्रम्प इज इन G7 एंड वी विल गेट मोर स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिम, राइट। ही इज इन फ्रांस करंटली, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑल्सो इन फ्रांस, सो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड मोर, राइट, कि वहां से क्या किस तरह की स्टेटमेंट आ रही है फ्रॉम ग्रीनलैंड पर्सपेक्टिव, वो भी एक इशू अभी तक पेंडिंग है विद यूरोप एंड यूएस, तो वो भी कैसा डिस्कस होता है और उसके ऊपर क्या कमेंट्स आते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी अब हमें समझने होंगे। होपफुली ये चीज जो है अब क्लोज हो गया है, ईरान एंड यूएस वॉर, लेट्स सी, बट वी आर नॉट वेरी श्योर एज आई सेड अबाउट इट, ठीक है। बाकी एंथ्रोपिक का वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट पहले भी कि एंथ्रोपिक का एक मॉडल, राइट, फेबल 5 एंड माइथॉस 5, उनका लेटेस्ट एआई मॉडल है, वो यूएस ने सस्पेंड कर दिया है एक्सेस फॉर फॉरेन नेशनल्स, मतलब कह रहे हैं यूएस में भी काफी सारे लोगों को वो एक्सेस नहीं दे रहे हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रम्प इज सेइंग दैट, मतलब ये जो है अनस्पेसिफाइड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, कि ये मॉडल अगर मार्केट में चले जाते हैं फॉरेन नेशनल्स को मिल जाते हैं, सो नॉट वेरी क्लियर कि किस तरह के थ्रेट हैं। एंथ्रोपिक का पहले भी इशू रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वहाँ के डिफेंस या वॉर जो बोलते हैं वो उसके साथ, ठीक है। तो वो सारी चीजें वी आर नॉट वेरी क्लियर, बट अगेन दिस इज व्हाट इज कमिंग, राइट। एआई में क्या है, क्या चीज हो रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं कि टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में नहीं देना, दूसरे नेशनल्स को नहीं देना, भाई सिर्फ यूएस में ही यूज होगा और कहीं नहीं होगा, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी एक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार जो, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सरकार है वो लगा सकती है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं एज अ कंट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड मतलब आई एम श्योर सरकार एंड अवर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसको समझ रहे हैं। बाकी इन्फ्लेशन नंबर्स आए इंडिया के, पीपीआई, अब जो है हमारा होलसेल WPI इन्फ्लेशन जो है
वो अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बन गया है, पीपीआई इंडेक्स, जो यूएस में भी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ही होता है, वहां पर भी पीपीआई ही बोला जाता है, नॉट डब्ल्यूपीआई, राइट। तो अब ये न्यू सीरीज के अंडर तो 9.7% का इन्फ्लेशन आया है मई में, 9.7%, विच इज अ 3 ईयर हाई, राइट। और मेजरली ऑफ कोर्स एनर्जी प्राइसेस इज द मेजर थिंग, मतलब उसके तो ऑलमोस्ट, मतलब एक साल में तो क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100%, 1800% का इन्फ्लेशन है वहाँ पे एनर्जी में, राइट। तो वही एक फैक्टर था मेजरली कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है आया है 9.7% का। एंड वी विल सी दैट, आई थिंक एक दो महीना ये इन्फ्लेशन दिखेगा, बिकॉज अभी तो पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं, डीजल प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं सरकार ने, राइट। तो वो पास ऑन तो हो ही गया और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट तो आएगा ही, बट होपफुली ये एक शॉर्ट टर्म रहेगा। अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो गए, 83 पे तो आ ही गया है, 80 से नीचे हो जाए, राइट, और चीज़ें जो है थोड़ी सी वहाँ पर इंप्रूव हो जाए, एंड देन अगेन ये एक ट्रांजिशनरी जो वर्ड है बोला जाता है, इन्फ्लेशन रहे और 2-3 महीने में चीज़ें गो बैक टू नॉर्मल, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बाकी सरकार जो है, मतलब आरबीआई काफ़ी सारी और भी स्टेप्स ले रही है, राइट। उन्होंने, हमें पता ही है कि अपने जो वेरियस एक्शंस लिए हैं, एफसीएनआर अकाउंट्स पे उन्होंने एक्शन लिया, राइट। उन्होंने जो हेजिंग कॉस्ट कम कर दी, तो अब देखा आपने कि 6 to 7% एफसीएनआर डॉलर डिपॉजिट में पैसा मिल रहा है एनआरआईज को, राइट। तो विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, डॉलर में 6 से 7% डेट इन्वेस्टमेंट 3 to 5 years में, मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आई थिंक दैट इज, इट मे अट्रैक्ट सम कैपिटल। और भी आज कल जो है आरबीआई अलाउज बैंक्स टू ओपन रीपैट्रिएबल रुपी अकाउंट फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स। तो क्या है कि इंडिया में, मतलब फिर भी एनआरआईज के लिए या ओसीआई होल्डर्स के लिए, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए डोमेस्टिक इक्विटी में पार्टिसिपेट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना डिसेंटली ईजी है। मतलब ऐसा कुछ बहुत कम है थोड़ा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इफ यू आर नॉट एनआरआई एंड यू आर नॉट ए ओसीआई और नॉर्मल एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुआ, तो आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो उसके लिए आरबीआई ने अब ऑथराइज डीलर्स को, मतलब बैंक्स को बेसिकली बोला है कि भाई तुम रिपैट्रिएबल रुपी अकाउंट इस तरह के इंडिविजुअल्स को ओपन कर सकते हो। तो मतलब वो भी अब एनआरआईज की तरह या ओसीआईज की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आरबीआई ने अब अपनी डेफिनेशन में भी अब इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर, आईएफआई, एफआईआई से ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, अब इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स एक अलग से कैटेगरी वो कह रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, राइट। जिसमें से ये ओवरसीज इस तरह के इंडिविजुअल्स, एनआरआईज और ओसीआईज जो हैं, वो सारे मिलके इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन इक्विटी में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स में अब आरबीआई बताएगी। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड स्टेप, राइट। तो नॉर्मल ओवरसीज इन्वेस्टर्स अगर कोई हैं, आप अगर एनआरआई हैं और आपके कोई फ्रेंड हैं हु इज नॉट एनआरआई, हु इज नॉट ए ओसीआई, नॉर्मल फॉरेन नेशनल है, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, आई नो मार्केट अच्छा नहीं कर रहे तो कन्विंस करना आसान नहीं है, बट वैल्यू मार्केट है, बट दे वांट टू इन्वेस्ट, तो अभी ये ऑप्शन जो हैं शायद होपफुली ओपन हो जाएंगे। बाकी कल फाइनेंस मिनिस्टर का भी मतलब आया कि सेंटर टेकिंग मोर स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, तो उसके ऊपर फोकस क्लियरली चल रहा है। आरबीआई ने तो काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, right? And so that's what she said, that there is a need to be prepared for exigencies arising out of evolving global situation, as Indian economy is facing severe strain from import of key raw material like crude oil and fertilizers, right? तो उसकी वजह से हमें सीवियर स्ट्रेन हो रहा है और हम जो है उसके लिए एक्सीजेंसीज के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे जैसे ऑयल कम हो रहा है तो उनकी जो लॉसेज हैं पर लीटर ऑफ ऑयल वगैरह पे कम हो रहे हैं। पहले 6 रुपए पर लीटर था जब बताया था, अब 3 रुपए पर लीटर है पेट्रोल पे, सिर्फ लॉस रह गया। तो मतलब अगर अब पेट्रोल बढ़ेगा और इतना स्टेबल रहता है तो 3 रुपए ही बढ़ेगा। अब आई एम श्योर, ये तो कल की न्यूज़ थी, 5% और गिर गया तो शायद वो 3 रुपए भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब अब हम स्टेबल हैं, जितना भी ऑयल प्राइसेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आ रहा है तो वो लॉस नहीं कर रहे हैं। बट डीजल में अच्छा खासा लॉस है, डीजल में अभी भी 27 रुपीज पर लीटर का लॉस है, तो डीजल में वो अच्छा खासा लॉसेस कर रहे हैं। एंड सेम विद एलपीजी ऑल्सो, ऑलमोस्ट 700 रुपीज पर सिलेंडर, राइट, उतना लॉसेस जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करते हैं। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो भारतीय शेयर होल्डर को अप्रूवल मिल गया 28,200 करोड़ रुपीज का स्वैप डील, शेयर स्वैप डील एयरटेल अफ्रीका में, राइट। तो इंटरेस्टिंग है कि भारतीय एयरटेल जो है वो अपने जो अफ्रीकन बिजनेस है उसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है, राइट, ऑलमोस्ट 16.3% स्टेक फॉर 28,200 करोड़ रुपीज, राइट। तो 79% स्टेक अब उनका इनडायरेक्ट ओनरशिप हो जाएगी उनके अफ्रीकन बिजनेस में, राइट। और सुनील भारती मित्तल जो फाउंडर एंड चेयरमैन है, ही सेड कि एयरटेल अफ्रीका इज सेंट्रल टू आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए वो हमें एक्सपेक्टेड है, वही इसीलिए ये शेयर स्वैप डील हो रही है। एंड इट इज लाइक
India's largest ever transaction preserves capital strength of Airtel's core operation, right? तो this is what the news is. बाकी वेदांता की चारों कंपनीज फाइनली लिस्ट हो गई हैं, राइट? एल्यूमिनियम कल जो है देखा तो एल्यूमिनियम तो अच्छा करा, एल्यूमिनियम बिजनेस, और एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि एल्यूमिनियम उनका बिजनेस स्ट्रांग है और काफ़ी जैसे जैसे कॉपर और गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे तो एल्यूमिनियम की डिमांड भी अच्छी हो गई थी, राइट? और काफ़ी अच्छा केपेक्स वगैरह ग्रोथ भी इसमें एक्सपेक्टेड है। बट बाकी ऑयल एंड गैस एंड पावर जो उनकी कंपनीज हुई हैं वो थोड़ी सी कल नीचे गिरी। बाकी अदर न्यूज़ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में से है, सर्वम एआई, राइट? तो वो अब यूनिकॉर्न बन गया है। 234 मिलियन डॉलर दे हैव रेज्ड। एचसीएल ने उसमें 10% स्टेक ले लिया है, तो दे वर द मेन लीड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन सर्वम एआई, राइट? तो ये इंडिया का फाउंडेशनल एआई मॉडल है, मतलब इंडिया का चैट जीपीटी है बेसिकली, राइट? जो बिल्कुल स्क्रैच से एक इंडियन कंपनी ने बनाया है, तो वी शुड बी ऑल प्राउड एंड आई एम श्योर वी ऑल आर यूजिंग इट एंड वी शुड यूज मोर, आई एम श्योर। रेजर पे is planning a IPO, so they have basically done a confidential IPO filing. 5 से 6,000 करोड़ रुपए is what they are planning to raise. 60,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप they are expecting to do. काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वी ऑल्सो यूज ऑफ देम, मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड player in this payments place. ठीक है, तो these are the major news, guys. Obviously global markets will be the key factor today. होपफुली जैसे मैंने बोला मेरी वीडियो बनाने और मार्केट ओपन के बीच में कुछ और नेगेटिव ना आ जाए, बस बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो दैट इज ऑल। तो होपफुली मार्केट शुड बी गुड टुडे। हाँ, अब हम नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। तो दिस वर द मेजर न्यूज, राइट? तो ये अब एक चार्ट दिखा मुझे, तो ये बहुत ही यार इंटरेस्टिंग चार्ट था मेरे लिए। तो मतलब कहाँ से मेजरली कंपनीज पैसा उठाती हैं, कैपिटल रेज ग्लोबली कहाँ से होता है? हम इतनी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, राइट? हमेशा मार्केट इक्विटी मार्केट में पैसा रेज हो रहा होगा, तो ऐसा लगता होगा यार जितनी भी कंपनीज पैसा रेज करती हैं तो मतलब इक्विटी मार्केट से ही सबसे ज्यादा पैसा रेज करती है, लग रहा है, राइट? ऐसा ही लगता है ना? तो आप मतलब ये नंबर मैंने जब देखा, ये ग्लोबल मार्केट है और तो आप अगर देखोगे, सो एंड दिस इज लेफ्ट इज ट्रिलियन डॉलर्स, राइट? तो और नीचे जो है ईयर्स वाइज है। सो इफ यू विल सी द लाइट ब्लू कलर, तो दैट इज बेसिकली डेट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट, जो में ट्रिपल ए डबल ए रेटेड होते हैं, पेपर्स होते हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी के डेट जो है, अगर आप वो देखेंगे तो दैट इज द मेजर रेज, मतलब मेजरली कंपनी जो पैसा उठा रही है ग्लोबली, वो डेट से ही सबसे ज्यादा पैसा उठाती है, और मतलब सिग्निफिकेंट ज्यादा। अब 2026 की बात देख लो, मतलब ऑलरेडी 2026 में अच्छा खासा रेज हो चुका है, राइट? ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन डॉलर टच हो गया है, अभी तो आधा हुआ है 2026, तो काफी बड़ा कैपिटल मार्केट्स का बूम टाइम चल रहा है, राइट? तो अब देखो, तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब ग्लोबली आईपीओ वगैरह में देख लो, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया या आईपीओ हो गया, राइट? जो भी पैसा रेज हुआ, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो मोटा मोटा $500 billion, $500 billion ही मोटा मोटा रेज हुआ है, जिसमें से अब अगर हम सिंपल देखें तो उसमें $75 billion तो सिर्फ अभी स्पेसएक्स ने कर लिया है, राइट? और अगर आप डेट देखोगे, सो यू विल मतलब ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का तो डेट रेज हुआ है इस साल, राइट? एंड सिमिलरली आई थिंक लास्ट ईयर एज वेल, राइट? तो अगेन ये तो सब एआई की वजह से भी ज्यादा हो रहा है डेट, अभी सारी जो क्या बोलते हैं हाइपर स्केलर्स, राइट? तो मोस्टली डेट से ही पैसा उठा उठा के वो ये डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं। फिर ये हाई यील्ड डेट है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट नहीं है, ये मतलब लो इन्वेस्टमेंट डेट है, मतलब जो हम बोलते हैं जंक बॉन्ड्स टाइप्स, राइट? तो वो भी है अच्छा खासा, मतलब ठीक है, $200 बिलियन के आसपास है। और फिर लोन्स, जो कंपनी जो लोन्स ले रही है, सो दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन लोन्स कंपनीज आर लेती है, मतलब जो बैंक से लोन ले रही है। तो उस हिसाब से जो पैसा रेज हो रहा है, मतलब आप देखें जो इक्विटी से पैसा रेज हो रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल ग्लोबली, राइट? तो मतलब बॉन्ड मार्केट, क्यों बोलते हैं ना बॉन्ड मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है और ये है और क्या वो दिखाती है, सो इट इज वेरी स्ट्रांग, राइट? मतलब इतनी बिग बहुत बड़ी मार्केट है ग्लोबली, और वही सब अभी भी सबसे बड़ी वही है, और कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं है अभी, ये तो मतलब लास्ट 30 साल का डेटा है, हमेशा से वही सबसे बड़ी रही है। बीच बीच में थोड़ी इक्विटी मार्केट बढ़ती है, 2021 में बढ़ी आफ्टर कोविड एकदम से, फिर बैठ गया, फिर अब थोड़ी सी बड़ी है बिकॉज मार्केट्स हैव डन वेल। एंड बट टिपिकली मतलब डेट इज द बिगेस्ट कैपिटल रेज विच कंपनीज डू, राइट? तो इतना डिफरेंस मतलब मेरे को भी पता था बड़ा है, बट इतना ज्यादा मल्टीपल लाइक 6 टाइम्स है वो नहीं मुझे लग रहा था। एंड बट 2026 में आई थिंक द कैपिटल मार्केट्स आर वेरी डन, मतलब बहुत पैसा उठाया है, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर एक हाथ उठा चुके हैं। And अभी तो आधा ही हुआ है, लेट्स सी ये चार्ट कहाँ जाएगा।
दैट इज ऑल गाइज फॉर योर टाइम। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लाइक करो, और आपको ये नॉलेज सेक्शन वगैरह अच्छा लगता है, ये कंटिन्यू करना चाहिए राइट? मतलब अगर बताओ यार कुछ, अगर लगता है कि यार ये सब बोर करते हो आप लास्ट में और न्यूज़ पे ही स्टिक करा करो तो बताओ मुझे, तो छोटा कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, नहीं तो कुछ और मतलब इस तरह के कुछ और शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगा। लेट मी नो अबाउट इट। ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।